हेलो बच्चों, क्लास 12 प्रश्नावली 1.1 जिसमें क्या है टॉपिक देखो। दो तक के टॉपिक में पीछे करा चुका हूँ। आप चाहो तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो। ठीक, इसके बाद यहाँ क्या लिखा है, जांच कीजिए कि क्या समुच्च 1 2 3 4 5 6 में R बराबर ए बी, जो कि B बराबर हो सकता है A+1 द्वारा परिभाषित संबंध R स्वतुल्य सममित संक्रामक है। तो ये अपन को प्रूव करना है। तो अपन क्या लिखेंगे, देखो पहले तो बनाएंगे दो डिब्बा, जिससे क्या होगा, संबंध ज्ञात हो जाएगा, रिलेशन ज्ञात हो जाएगा। तो पहले मैं एक्सरसाइज डालता हूं, प्रश्नावली 1.1। ठीक, तो इसमें क्या लिखा है देखो, अपन देखेंगे कि दिया है तीसरा नंबर, समझ क्या दिया है, समझ दिया है तुम्हारे लिए 1 2 3 4 5 6। ओके, इसके पश्चात तुम्हें ये पता है कि जो रिलेशन ज्ञात करना है वो कैसे ज्ञात करना है कि A.B सच दैट B बराबर हो सकता है A+1। ठीक है, तब जो रिलेशन आएगा वो किस प्रकार का आएगा। देखो, एक तो तुम इस प्रकार का एक डिब्बा बनाओगे, डोमेन बनाओगे दो ठग्गा, जो कि x और y से काम करेंगे। जहां a का मान यहां प्राप्त होगा तो ये b का मान प्राप्त कर देगा। यदि a का मान मैं क्या रखता हूं, इसका 1 रखता हूं तो यहाँ 2 प्राप्त होंगे। यदि मैं 2 रखता हूं a का मान तो यहाँ 3 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ रख देंगे 3, यहाँ रखेंगे तो 4 आएगा, 3 रखेंगे तो यहाँ 4 आएगा, तो 4 रखेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा, और 5 रखेंगे तो 6 आएगा। लेकिन 6 रखोगे तो 7 आएगा, जो कि इसमें नहीं है, तो अपन यूज नहीं करेंगे। तो रिलेशन क्या आया, 1,2, 2,3, इसके बाद 3,4, 4,5, 5,6। राइट, इस प्रकार का रिलेशन आ गया। अब चलेंगे स्वतुल्य। तो फर्स्ट नंबर डालेंगे स्वतुल्य। स्वतुल्य क्या कहता है, स्वतुल्य कहता है कि यदि दोनों चीजें सेम हो, जैसे 1 1 या 2 2 यहाँ कहीं है तो नहीं है, 1,1 नोट बिलोंग कर रहा है R में नहीं है कहीं, तो ये स्वतुल्य नहीं है। तो लिखेंगे अतः यह स्वतुल्य नहीं है। राइट, इसके बाद आगे सेकंड नंबर में चलेंगे सममित की ओर। सममित, तो सममित क्या कहता है, सममित कहता है कि यदि 1 2 बिलोंग करता है R में तो इसका उल्टा भी बिलोंग करना चाहिए। 2 और 1 क्या बिलोंग करता है R में, नहीं बिलोंग करता है, तो इसलिए सममित नहीं है। अतः सममित नहीं है। राइट, अगला टॉपिक मतलब इसी में संक्रामक में, तो संक्रामक लिखेंगे थर्ड नंबर, संक्रामक। तो क्या होती है देखो, संक्रामक कहता है कि 1,2 बिलोंग करेगा तुम्हारा R से, लेकिन तुम्हें ये पता है कि देखो इसके बाद 2 के बाद क्या मिल रहा है, 2 3 मिल रहा है, तो अपन यही लिखेंगे कि 2,3 बिलोंग करता है R में। व्हाट, 1,3 बिलोंग कर रहा है R में। देखो 1 3 है कहीं रिलेशन में, 1 3 नहीं है ना, तो अपन क्या करेंगे, 1 3 नॉट बिलोंग करता है R में, इसलिए यह संक्रामक भी नहीं है, संक्रामक नहीं है। राइट, चले आगे। तो तीसरा हो गया, अब चलते हैं चौथे नंबर टॉपिक की ओर। तो चौथा टॉपिक क्या लिखा है देखो, सिद्ध कीजिए कि R में R बराबर AB, R जो A है बड़ा है किससे, A छोटा है किससे, B से, और बराबर भी है, द्वारा परिभाषित संबंध R में स्वतुल्य सममित है लेकिन संक्रामक स्वतुल्य और संक्रामक है पर सममित नहीं है। तो अपन एक चीज समझो तुम,
तो इसमें जो जो दिया गया है पहले तो ए लिख लेते हैं। चौथा नंबर दिया क्या है, दिया है क्या दिया गया है, दिया गया है तुम्हारे लिए कि जो रिलेशन आर बराबर है वो कितना है, ये है ए कॉमा बी के पदों में लिखना है सच दैट तुम्हारा जो ए का मान होगा छोटा होगा किसके, बी से, या बराबर भी हो सकता है। तो रिलेशन तुम्हारा क्या ज्ञात हो सकता है, देखो अब रिलेशन तुम एक चीज समझो कि यदि ए का मान तुम 1 लेते हो तो बी का मान तुम्हें 2 आएगा, क्योंकि ए का मान बी से, मतलब ए का मान जो बी का मान आएगा वो ए से बड़ा आएगा, ठीक है। सॉरी ए का मान बी से बड़ा होना चाहिए, अरे बी का छोटा होना चाहिए, सॉरी ए का छोटा होना चाहिए, बी बड़ा होना चाहिए, तो ए छोटा है बी बड़ा है, ठीक है। प्रत्येक टाइम ऐसा ही रहेगा। तो ये क्या कह रहा है, स्वतुल्य, स्वतुल्य, स्वतुल्य के लिए कहा जाए तो इसमें तुम्हें एक चीज समझ में आ रही होगी, क्या समझ में आ गई, देखो जी क्या कह रहा है, बराबर भी कह रहा है, तो अपन लिख सकते हैं कि 1,1 आ सकता है जो कि बिलोंग कर सकता है आर में, क्यों, क्योंकि बराबर का इनने चिन्ह यूज किया है, तो अपन जानते हैं कि ये 1,1 आ सकता है। या ये भी समझ लो कि ए जो कि बड़ा है, ए छोटा है किससे, ए से, या बराबर है ए से, तो ये क्या हो गया, स्वतुल्य है, तो अतः यह है स्वतुल्य है। इसके बाद सम्मित की ओर चलते हैं। तो सम्मित क्या कहता है, सम्मित कहता है कि माना, यदि मान लेते हैं, माना यदि 1,2 तुम्हारा बिलोंग करता है आर में, तो तुम्हें ये पता है कि 2,1 भी बिलोंग करना चाहिए, 2,1 बिलोंग करना चाहिए आर में, जो कि नहीं है, तो इसलिए यह है सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है, राइट। इसके बाद आगे संक्रामक के लिए, संक्रामक क्या कहता है कि मान लेते हैं, माना यदि 1,2 बिलोंग कर रहा है आर में, ठीक, इसके बाद 2,3, 2 छोटा है, 3 मतलब ए छोटा है बी बड़ा है, चलो ये भी तुम्हारा आर में है, लेकिन 1,3 ए क्या है, ए तुम्हारा छोटा है किससे, बी से, तो ए का मान तुम्हें छोटा दिख रहा है, बी का बड़ा दिखाई दे रहा है, तो ये भी तुम्हारा आर में आ सकता है, तो इसलिए यह क्या है, संक्रामक है, यह है संक्रामक। तुम्हें ये चीज पता चलनी चाहिए कि जो ए है वो बी से छोटा है, तो बी का मान बड़ा है, यहाँ भी बड़ा है, यहाँ भी बड़ा है, ए का मान इनमें छोटा दिख रहा है, ठीक, समझ में आया। तो चलो आगे की ओर, तो अगला 5वां नंबर पढ़ो, टॉपिक 5वां क्या लिखा है, लिखा हुआ है कि जांच कीजिए कि क्या आर में ए बी सच दैट ए पे पावर ए छोटा है किससे, बी पे पावर 3 द्वारा संबंध फलन स्वतुल्य, सम्मित एवं संक्रामक है, मतलब जांच करना है जी। तो अपन देखेंगे कि क्या है, तो अपन लिखेंगे पहले तो दिया है, कंडीशन क्या दी गई है, ध्यान से देखने का, कंडीशन दी गई है, यदि तुम समझोगे कॉन्सेप्ट को तो धीमे धीमे टोटल समझ में आ जाएगा, और बार बार प्रैक्टिस करने से मैथ तुम्हें याद हो जाएगी, ठीक है। तो मतलब कि अपने आप कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है, इसमें जी लगना है, तो अपन क्या करेंगे, इसमें ये जानते हो कि जो ए का मान है छोटा है किससे, बी से, और वो भी 3 पावर के बराबर आना चाहिए। तो इसमें तुम एक चीज समझो, क्या कह रहा है, दिया है तुम्हारे लिए जो कि आर है, कैसे पदों में लिखना है, ए और बी के पदों में लिखो, और कह रहा है कि ए है जो छोटा है बी के पावर 3 से, राइट। तो हम कहेंगे फर्स्ट नंबर स्वतुल्य। स्वतुल्य क्या कहता है, स्वतुल्य कहता है कि ए यदि बिलोंग करा दो अपन किसमें, ए बिलोंग करा दो, जैसे हम ए बराबर मान लेते हैं, मान है 1/2, तो बिलोंग करेगा आर में, लेकिन क्योंकि यदि क्यों करेगा, क्योंकि यदि तुम जैसे ए का मान 1/2 लोगे तो बी का मान क्या आएगा, 1/2 पे पावर 3, जो कि तुम्हारा इसमें बड़ा है, ठीक, लेकिन तुम्हें दिखाई देना चाहिए कि 1/2 लेस देन 1/8 आएगा, तो इसमें भाग देंगे तो कम आएगा कि इसमें भाग देंगे कम आएगा,
इसमें कम आएगा, इसलिए ये क्या है, नॉट इक्वल है। मतलब कि 1/8 नॉट इक्वल हो सकता है का में, मतलब ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते हैं, इसलिए यह समतुल्य नहीं है, यह है समतुल्य नहीं है। और जबकि समतुल्य तो ये कहता है कि हमें बराबर चाहिए, दोनों सेम होना चाहिए, पर जिस दोनों सेम है नहीं है ना, तो समझ में आ गया होगा। चलो आगे सम्मित की ओर। तो सम्मित क्या कहता है, सम्मित कहता है कि यदि मान लेते हैं कि माना संख्यापन को मान के ही चलना है, यदि 1 और 2 ऐसा लिखा है, बिलोंग कर रहा है तुम्हारा आर में, ठीक, तो ये तो तुम्हें पता है करेगा बिलोंग, क्यों, क्योंकि देखो 1 है जो तुम्हारा यहाँ आ जाए, किसके, बी का मान क्या आना है, 2 आना है, तो यहाँ 2 पे पावर मैंने 3 लगाया तो क्या आएगा, 1 बड़ा मतलब छोटा है किससे, 8 से, 8 से क्या है, छोटा है 8 1, ठीक, तो ये तो तुम्हारे यहाँ पॉसिबिलिटी है, लेकिन 2 कोमा हम 1 लिख दें उल्टा तो जी तो बिलोंग नहीं करेगा आर में, क्यों नहीं करेगा, तो जिस तुम यहाँ समझो कैसे कि 2 लेस देन 1 पे पावर में 3 लगा दूं तो 2 लेस देन क्या आ जाएगा, 1 का घन तो 1 ही होता है, तो ये क्या है, 1 बड़ा कि 2 बड़ा, 2 बड़ा है, और जबकि ये कह रहा है कि a का मान छोटा होना चाहिए किससे, b से, b के मान से तुम्हारा a का मान छोटा होना चाहिए, तो यहाँ तो तुम्हारे लिए बड़ा दिखाई दे रहा है, इसलिए ये नहीं होगा, इसलिए सम्मित नहीं है, लिखेंगे यह है सम्मित नहीं है, राइट। अगला टॉपिक, अगला संक्रामक क्या कहता है, संक्रामक कहता है कि यदि मानना पड़ेगा इसमें भी तुम्हें, माना देखो यदि a का मान तुम 10 ले रहे और b का मान 3 ले लो, तो हालांकि तुम्हें यहाँ से कोई मतलब नहीं है, अपन यहाँ बगल में सॉल्व करेंगे, तो ये r में बिलोंग करेगा, वट कैसे, देखो a का मान तुम 10 है और b का मान तुमने 3 पे पावर 3 किया, तो 10 का क्या आ जाना है, 3 का घन 27, जो कि b का मान 10 से बड़ा ही है, ठीक। इसके बाद पुनः यदि मान लीजिए तुम क्या लेते हो कि मैंने 3,2 ले लिया यहाँ, ठीक, तो बिलोंग करेगा आर में, देखो कैसे, 3 और 2 पे मैंने 3 पावर लगाई, तो 3 बिलोंग कितना हुआ 8, 3 से तो बड़ा है, तो 2,10 जी लेना है, 10,2 बिलोंग करेगा क्या आर में, तो देखते हैं 10 के लिए ऐसा लिख के 2 पे पावर 3 लगाना है, तो 10 लेस देन जो कि क्या आएगा 8 आएगा, 8 10 से बड़ा है कि छोटा है, छोटा है, तो जो कि a का मान बड़ा b का मान छोटा, इसलिए ये नहीं आ सकता है, इसलिए यह संक्रामक नहीं है, यह है संक्रामक नहीं है, राइट। अगला टॉपिक क्या, छठवां नंबर, छठवां जाना कठिन नहीं है, बहुत ही इजी टॉपिक है। क्या लिखा है देखो, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 में r 1 2 और 2 1 में प्रदत्त संबंध r सम्मित किंतु ना तो समतुल्य ना ही संक्रामक है। ये अपन पॉसिबिलिटी बता सकते हैं, कैसे समझो, उसने दिया है पहले से, क्या क्या दिया है, क्या दिया है कि समझो कि r जो कि अवयव क्या दिए गए हैं, 1 2 3 दिए गए हैं, लेकिन रिलेशन क्या दिया गया है, रिलेशन 1 1 2 और 2 1 दिया गया है, 1 2 और 2 1 जो रिलेशन दिया गया है, इसमें क्या बताना है, समतुल्य है पर सम्मित संक्रामक सम्मित है लेकिन समतुल्य संक्रामक नहीं है, तो अपन लिखेंगे समतुल्य के लिए समतुल्य। तो तुम जानते हो कि इसमें समान चीजें चाहनी होती हैं, तो 1,1 आर में है नहीं है, इसके बाद 2,2 इसमें है, ये नहीं दिख रही, तो इसलिए यह है समतुल्य नहीं है, राइट। इसके बाद सम्मित क्या कहता है, सम्मित कहता है कि यदि 1,2 बिलोंग करता है आर में और इसका उल्टा 2,1 जे भी बिलोंग करे आर में, तो तुम्हारा सम्मित हो जाएगा, सम्मित है, ठीक। अगला संक्रामक, तो
संक्रामक क्या कहता है, यदि संक्रामक कहता है यदि क्या लिया जाए, माना जी कह रहे हैं 1,2 बिलोंग करता है आर में, तो 2, यहाँ बड़ी आना चाहिए 2 से, तो 2 की इससे बड़ी मैंने ली या इससे छोटी लेंगे तो क्या आएगा, कम आएगा, तो 2 से बड़ी लेना चाहिए 3 जो कि बिलोंग करेगा आर में। क्या 2 और 3 कहीं तुम्हें आर में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, तो ये नॉट बिलोंग कर रहा है, तो 1,3 तो और कभी नहीं बिलोंग करेगा, तो इसलिए संक्रामक नहीं है, अतः यह है संक्रामक नहीं है। राइट, अगला टॉपिक चलो देखते हैं कौन सा है, 7वां नंबर। चलो समझो 7वां नंबर क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि क्या कॉलेज के पुस्तकालय में समस्त पुस्तकों की समुच्च ए आर बराबर x/x तथा y पेजों की संख्या समान है। मतलब आर में जो x रहेंगे उतने ही पेज y के रहेंगे, तो अपन कह सकते हैं, समझो देखो क्या दिया गया है, 7वां नंबर दिया है, क्या दिया देखो, इसमें तुम जानते हो कि जो समुच्च ए है, समुच्च को छोड़ो रिलेशन लेते हैं, रिलेशन क्या दिया गया है, x और y दिया गया है, जिसमें सच दैट रहेगा x तथा y में पेजों की संख्या समान, पेजों की संख्या क्या रहनी है, समान रहनी है, तो समान रहनी है, तो इसमें तुम ये तो समझ सकते हो कि x और y में जो पेज रहेंगे वो क्या रहेंगे, समान रहेंगे, मतलब कि रिलेशन तुम्हारा समान भी हो सकता है, ठीक, और नाम बदल के हो सकता है, लेकिन वो तो समान ही रहेंगे, ठीक, तो अपन क्या लिखेंगे देखो, पहला नंबर स्वतुल्य। स्वतुल्य क्या कह सकता है, यदि x में पेजों की संख्या समान है, यदि क्या है, x में पेजों की संख्या क्या है, समान है तो क्या आ जाएगा, तो देखो x और x क्या रहेगा, बिलोंग करेगा आर में, बिलोंग करेगा नहीं के करेगा, तो जो कि ये समुच्चय का है फॉर एवरी x का है बिलोंग करेगा ए में, ठीक है, तो इसमें तुम्हें ये चीज़ समझ में आ रही है क्या है, बिलोंग कर रहा है आर में, तो बिलोंग कर रहा है तो अपन को क्या है, यह सर स्वतुल्य है, यह है स्वतुल्य है। इसके बाद सम्मित की ओर चलते हैं, तो सम्मित क्या कहता है, यदि सम्मित कह रहा है, यदि मान लीजिए x, y बिलोंग करता है तुम्हारा आर में, ठीक, तो क्यों करता है, क्योंकि x तथा y पेजों की संख्या क्या है, समान है। अब जब जो समान हो ही गया है, समान है, तो तुम्हें पता है y तथा x के पेजों की सभी संख्या समान होगी, में पेजों की संख्या समान होगी, पेजों की संख्या कैसी होगी, समान होगी, ये तुम जानती हो, ठीक है। इसके बाद जानते भी हो, इसके बाद क्या कहेंगे, तो तुम्हारा y और x क्या बिलोंग कर सकता है आर में, हाँ बिलोंग करेगा, तो अपन क्या कहेंगे, यह सम्मित है, यह है सम्मित है, राइट। इसके बाद हम क्या लिखेंगे आगे, संक्रामक। संक्रामक क्या कहता है, यदि मान लीजिए यदि x और y बिलोंग करता है आर में, तो x और y दोनों में क्या है, x तथा y में पेजों की संख्या क्या है, समान है, पेजों की संख्या कैसी है, समान है, इसलिए ये क्या है, बिलोंग कर रहे हैं। इसके बाद मान लीजिए मैंने ये ले लिया कि यदि y और z बिलोंग करे आर में, तो इसमें भी y और z, जैसे y तथा z क्या रहे, इसमें भी पेजों की संख्या समान रहेगी, पेजों की संख्या क्या है, समान होगी,
जब ये समान होगी तो एक्स और जेड ये भी तुम्हारे होंगे क्या समान, तो लिखेंगे एक्स कोमा जेड ये भी बिलोंग करेंगे आर में। क्यों? क्योंकि एक्स तथा जेड में पेजों की संख्या क्या है समान है, और जब ये समान हैं तो इसलिए यह क्या है संक्रामक है, इसलिए यह संक्रामक है। राइट। अगला टॉपिक क्या है 7 हो गया। 8वां नंबर, 8वां नंबर इंपॉर्टेंट है। देखो 8वां क्या लिखा हुआ है, ये कह रहा है सिद्ध कीजिए कि a बराबर 1 2 3 4 5 में r बराबर ए बी सच दैट है ए और बी, ए में से बी घटाओ सम आना चाहिए। तो प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता मतलब सम्मित स्वतुल्य एवं संक्रामक है। तो हम पहले नंबर इसको यहाँ तक सॉल्व करते हैं। राइट, तो सॉल्व करें। क्या लिखा है, पहले तो दिया क्या है 8वें नंबर में लिखेंगे दिया है। क्या दिया है समझो, ये दिया गया है तुम्हारे लिए कि समुच्चय ए बराबर कितना है 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार का है, 5 तक है ठीक, 6 नहीं है। इसके बाद फिर क्या कह रहा है कि जो कि रिलेशन तुम्हें ज्ञात करना है वो कैसा आएगा, ए और बी कोमा सच दैट रहेगा किसके ए माइनस बी का, ठीक है। तब जो कि क्या आना चाहिए सम आना चाहिए, सम है ठीक। तो तुम जानते हो कि यदि एक में से एक घटा दो, जैसे रिलेशन क्या करेंगे एक में एक घटा दो तो क्या आएगा 0 आएगा जो कि सम होगा, 2 में 2 घटा दो जो कि सम होगा। इसी प्रकार या 3 में से 1 घटा दो सो सम आना है। इसके बाद 4 में से 1 घटा दो तो 3 नहीं, 5 में से 1 घटा दो तो भी सम आना है ठीक। राइट, ये बात तुम्हें समझ में आ रही। तो अब मैं लिखना ही रहा हूँ, केवल इतना ही बता रहा हूँ ठीक है। तो इसके बाद सौतुल्य देखता हूँ, सौतुल्य कैसा है। सौतुल्य, तो सौतुल्य में क्या करेंगे, यदि ये क्या है कि ये तो समान है तो एक मतलब 1,1 जो कि बिलोंग कर रहा है आर में। क्यों कर रहा है, क्योंकि यह सम है, अर्थात एक में से एक गया तो कितना बचा 0 बचा, जो कि क्या है जो कि सम है, और सम है तो ये सौतुल्य है। सौतुल्य है। आगे सम्मित, तो सम्मित क्या कहता है, सम्मित कहता है कि यदि ए कॉमा बी क्या करे बिलोंग करे आर में ठीक, तो हम कहेंगे कि मॉड ऑफ ए माइनस बी क्या रहेगा तुम्हारा बिलोंग करेगा आर में, जो कि क्या है सम है, जो कि सम है, जो क्या है सम है। तो इसके पश्चात तुम कहो कि b माइनस ए की घटाया जाए b में से a, b का मान मान लीजिए मैंने 3 लिया, 3 में से 1 घटाया तो क्या आएगा 2 ही आना है, चाहे कैसे समझ लो। तो जे भी बिलोंग कर रहा है आर में, जो कि क्या आना है सम ही आ रहा है ठीक। यहाँ मैंने 3 लिया, यहाँ 1 लिया तो सम ही आना है। यहाँ 1 में से 3 घटाओ सो भी माइनस का 2 आना है, और 3 में से 1 घटाओ सो भी सम आना है। तो अपन लिखेंगे अतः यह सम्मित है, यह है सम्मित है। आगे अब क्या चलिए संक्रामक, संक्रामक क्या कहता है, संक्रामक कहता है कि मान लो माना यदि ए कॉमा बी बिलोंग करे तुम्हारा आर में तो क्या आ जाएगा, देखो ए कॉमा बी जब बिलोंग करेगा तो तुम्हें पता है कि ए माइनस बी पर क्या होगा, ए माइनस बी पर एक क्या है सम है, एक सम है राइट। इसके बाद तुम्हें एक और चीज पता है कि मान लेते हैं माना क्या बी कॉमा सी बिलोंग करे आर में,
तो तुम्हें ये जानकारी हो जाए कि बी माइनस जो सी होगा इसका मॉड होगा वो क्या होगा, एक सम होगा, सम होगा। और जब ये सम होगा तो ए कॉमा सी जो कि ये भी क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा, सम। ठीक है, कैसे, ए कॉमा सी बिलोंग करेगा आर में, जब आर में बिलोंग करेगा तो ये सम होंगे, और जब ये सम होंगे तो यह क्या है, संक्रामक है राइट। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला नहीं, इसी में और समझो भी, तो इसको मैं आगे पेज पलटा देता हूं, ठीक है। क्या कह रहा है, देखो, कह रहा है प्रमाणित कीजिए कि 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं और 2, 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, परंतु 1, 2, 3, 5 के कोई भी अवयव 2, 4 से अवयव में संबंधित नहीं है। तो कैसे नहीं है, देखो देखते हैं कैसे, समझो। यदि तुम्हें एक चीज समझ में आ जाए, देखो कि जैसे अवयव क्या क्या दिए गए हैं, अवयव है, देखो एक जगह दिए गए 1, 3, 5 और दूसरी जगह दिया गया है पुनः क्या दिए गए हैं, पुनः तथा लगा दिया 2, 4 दिए गए, ठीक है। तो यदि 1 में 2 घटाओ 1, 2 करो तो ये क्या सम आएगा, ये क्या सम है, ये सम तो नहीं है। जब जो सम नहीं है तो यह एक दूसरे से संबंध नहीं रखेगा, यह एक दूसरे अवयवों से संबंध नहीं रखता है, राइट। अगला टॉपिक, चलो 9वां नंबर इसमें और वीडियो में समझा रहे, फिर अगली वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए कि क्या समोच्च ए बराबर ए एक्स है जो कि जेड में बिलोंग करेगा, 0 से 12 तक जाएगा, दिए गए संबंधों पर क्या रहे, तुल्यता संबंध है, मतलब इस पर संबंध है। तो ये कह रहा है कि आर जो कि ए और बी, ए माइनस बी किया जाए तो 4 का गुणा जाएगा। तो देखते हैं, चलो 1 मिनट, देखो करते हैं। 9वीं का पहला नंबर, 9वीं का पहला क्या कह रहा है, कह रहा है कि पहला नंबर कह रहा है कि जो आर है बिलोंग करेगा ए और बी में, और सच देर रहेगा मॉड ऑफ ए माइनस बी जो कि तुम्हारा क्या होना चाहिए, 4 से 4 का क्या होना चाहिए, गुणज होना चाहिए, 4 का गुणज होना चाहिए। तो 4 का गुणज होने के लिए मतलब 4 का उसमें भाग जाना चाहिए, या 4 से भाग ही जाना चाहिए, या 4 का पहाड़ा होना चाहिए, ठीक। तो अपन क्या करेंगे इसमें, समझो, स्वतुल्य के लिए यूज करते हैं, स्वतुल्य के लिए यूज करेंगे। तो तुम जानते हो कि जो ए है बिलोंग कर रहा है जेड में, ठीक, क्वेश्चन नहीं कहा है कि ए बिलोंग करेगा जेड में, और बिलोंग कर रहा है क्या में, समोच्च ए में, ठीक है। तो इसके बाद क्या कहेंगे, यदि ए में से तुम ए घटाओ तो क्या आना है, आर, मतलब कि संबंध इसमें रखेगा, क्यों, क्योंकि ए में से ये गया, 0 बचना है जो कि 4 का गुणज होगा, ठीक है। इसके बाद तो यह क्या है, स्वतुल्य है, यह है स्वतुल्य है। अब सम्मित की ओर चलते हैं, सम्मित। तो तुम जानते हो कि ए कॉमा बी काय में बिलोंग करता है, बिलोंग करता है ए समोच्च में, ठीक। और समोच्च ए क्या है, देखो समोच्च ए मैं सबसे ऊपर लिख रहा हूं कि चूंकि ए बराबर है क्या, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 लिखना है, हाँ 12 भी लेना है क्योंकि डंडा लगा हुआ है, ठीक है। इसके बाद फिर क्या करेंगे, सम्मित। चलो सम्मित की बारी आई, तो सम्मित क्या कह रहा है, देखो सम्मित कह रहा है कि यदि ए कॉमा बी
बिलोंग करता है आर में, और जो तुम्हारा 4 का गुणज भी है। कैसे समझो, जैसे ए माइनस बी किया तो ये क्या आया, 4 का गुणज आया, 4 का गुणज आया, ठीक, गुणज। तो देखो तुम्हें ये पता है कि इसमें से ए कॉमन लो तो माइनस बी और क्या आ जाए माइनस ए, बी माइनस ए, क्या तुम्हारा 4 का गुणज होगा, जो यहाँ बचेगा घटाने पर माइनस प्लस से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये क्या होगा 4 का गुणज होगा। जब ये 4 का गुणज होगा तो अपन क्या लिखेंगे कि बी कॉमा ए बिलोंग करेगा आर में। जब आर में बिलोंग करेगा तो अपन लिखेंगे यह है सममित है आगे संक्रामक। चलो संक्रामक समझो। संक्रामक क्या कहता है, ये कहता है कि यदि ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग करेगा में ए में, ठीक, और मान लेते हैं, माना जब तुम्हारा ए और बी बिलोंग करके आर में सममित आ गया था, जो कि क्या पे ए माइनस बी पर मोड में क्या 4 का गुणज था, 4 का गुणज है, ठीक। जबकि तुम कह सकते हो कि यदि बी कॉमा सी भी क्या रहेगा आर में, जो कि मोड ऑफ बी माइनस सी, जो कि तुम्हारा क्या रहेगा 4 का गुणज रहेगा। यदि बी माइनस सी 4 का गुणज रहेगा तो ए माइनस सी जो कि ये भी आर में बिलोंग रहेगा, जो कि क्या करेगा ए माइनस सी जो कि क्या रहेगा 4 का गुणज रहेगा। हाँ ठीक। तो देखो तो यह क्या है संक्रामक है, तो यह है संक्रामक है, राइट। चलो चलते हैं अगले टॉपिक पर। अब इसका दूसरा नंबर करते हैं। चलो 9वें का दूसरा नंबर क्या कह रहा है, देखो कह रहा है कि जो समुच्चय क्या है, ए बराबर है कितने से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, इस प्रकार का समुच्चय, ठीक। इसके बाद तुम्हें पता है क्या चीज कि जो रिलेशन है वो कितना है, ए कॉमा बी है, बराबर रहेगा नहीं सचदेट रहेगा ए बराबर बी के, ठीक। जो कि तुम्हें पता है सौतुल्य के लिए, सौतुल्य क्या कहता है, सौतुल्य कहता है कि यदि ए बराबर ए, मतलब इसने ये कहा है कि ए बराबर बी है, तो मतलब ए बराबर ए आ सकता है, मतलब कि ए कॉमा ए, जो ए का मान रहेगा वही तुम्हारा बी का मान रहेगा, ठीक। तो इसमें क्या बिलोंग करेगा आर में, हाँ करेगा बिलोंग, तो यह सौतुल्य है, यह है सौतुल्य है। इसके बाद सम्मित के लिए, सम्मित क्या कहता है, सम्मित कहता है कि यदि जो ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर में, क्यों, क्योंकि ए बराबर क्या है बी है, और जब ए बराबर बी है तो बी बराबर ए भी तो लिख सकते हैं इसको, ठीक। तो बी कॉमा ए भी लिख सकते हैं जो कि बिलोंग करेगा आर में, इसलिए यह क्या आ जाएगा सम्मित आ जाएगा, यह है क्या है सम्मित है। तो जब जो सम्मित है तो अपन क्या कर देंगे संक्रामक के लिए, संक्रामक कब होता है, यदि क्या आ जाए कि ए कॉमा बी बिलोंग करेगा आर में, ठीक। तब कब, जो क्या रहेगा ए बराबर रहेगा बी के, ठीक। लेकिन यदि बी कॉमा सी बिलोंग कर रहा है आर में, तो तुम्हें पता है क्या है ए का मान जो बी के बराबर है, तो बी का मान सी के बराबर नहीं हो सकता है, हो सकता है, तो तुम्हारा ए और सी भी क्या होगा बराबर होगा, बिलोंग करेगा आर में, जो कि क्या होगा ए और सी बराबर हो जाएगा। और जब ये बराबर हो जाएंगे तो तुम जानते हो कि क्या जानते हो लिखोगे, तब यह क्या हो जाएगा
यह संक्रामक होता है। राइट। अब देखो इसमें अगली वीडियो में आपके लिए देखो कि 10 में आपके लिए होमवर्क के लिए हैं इतने सारे, और इसके बाद जो 11वां 12वां 13वां 14वां और लास्ट का 15वां जी तुम्हें अगली वीडियो में प्राप्त होगा। लेकिन अगली वीडियो में वीडियो देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। चलो चलते हैं अगली वीडियो पर।